बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे डॉक्टर मोहम्मद नईम असगर मेरा नाम है। बेसिकली मैं फार्मासिस्ट हूँ। मैंने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी किया हुआ है। फार्म डी के बाद मैंने एमफिल फार्माकोलॉजी किया हुआ है। फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में हम बुक पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, जिसका सेकंड चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और हमारा आज का टॉपिक है नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। बेटे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हसन प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा क्या होते हैं, मतलब जो स्टैंडर्ड होते हैं अमाइनो एसिड क्या होते हैं अली जुल्फकार? वो जो आर ग्रुप की जगह चेंज कर दी जाती है जो अच्छा, मजर क्या होते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स? अच्छा, वो स्टैंडर्ड होते हैं। आसिफ क्या होते हैं? बेटे दो तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स और स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो तमाम तरह की प्रोटीन्स को बनाने में कि जब वो मिलेंगे आपस में या कोई भी शक्ल बदलेंगे तो कोई ना कोई वो प्रोटीन बना देते हैं। और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड होते हैं जो आज़ाद हैसियत में रहते हैं। अब याद रहेगा स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आसफ कौन से होते हैं? हाँ, जो मिलके प्रोटीन बनाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो अकेले रहते हैं, जिस तरह पत्थर नहीं होते, कुछ पत्थर बस वो अकेले ही होते हैं। और जो कुछ जिस तरह ये ईंटें मिलके दीवार बना देती हैं। आज हम पढ़ रहे हैं। और स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कुदरती तौर पे कितने हैं? शाबाश, 20 है। और हमने उनकी क्लासेस पढ़ी थी, वो कितनी थी? शाबाश। और आज बेटे हम पढ़ रहे हैं फाजिल, क्या नाम है ये? शाबाश। Non-standard amino acids. The non-standard amino acids are those amino acids which, contrary to the standard amino acids already described, do not take part in protein synthesis, but many of them play a role in the body. There are several hundreds of such amino acids, a few of which having important physiological functions are given below. इनकी भी कितनी एग्जाम्पल्स दी हैं? 9। बेटे वो अमाइनो एसिड्स, हाँ जी बेटे, वो अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन को बनाने में इन्वॉल्व नहीं है उन्हें जुल्फकार क्या कहते हैं? लेकिन प्रोटीन बनाने में तो शामिल नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये इंतहाई अहम काम सर अंजाम देते हैं जिस्म में मौजूद होकर। फाजल याद रहेगा? चलो शाबाश। अब बेटे आपकी बुक हमें बता रही है 9 किस्म के अमाइनो एसिड्स को डिस्क्राइब कर रही है आपकी बुक। पहले नंबर पे आपकी बुक ने क्या लिखा है? शाबाश। हम 1 बाय 1 नाम लिख लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9। सिट्रोलिन पहला नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की एग्जांपल आपकी बुक ने क्या दी है? शाबाश। बेटे बहुत सारी जो दवाइयाँ मार्केट में मौजूद है उनमें ये सिट्रोलिन मौजूद होता है। ये बेटे क्या काम करता है? जो लोग कमज़ोर होते हैं, जिनका सेक्स का स्टेमिना कम होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। ताकत के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सिट्रोलिन का बुनियादी किरदार। और ये जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर लिखा होता है। जब आप कोई भी, अब तो इस फील्ड के लोग हैं ना, जब घर में कोई भी दवाई हो आपका हक बनता है उसका क्या देखें? फार्मूला लाजमी देखा करें। उसमें अक्सर ये मल्टीविटामिन नहीं जो आते, उसमें लिखा होता है सिट्रोलिन जी 0.5 मिलीग्राम। बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। सिट्रोलिन को एक बीमारी होती है अल्जाइमर डिजीज। राशा सुना आपने लफ्ज? एक होता है रेशा पड़ गया जी उसके जख्म में, वो होती है पस। एक होता है राशा, यार उसे राशा है वो देखा? हाँ, वो बेचारे कोई चीज उठानी हो इस तरह करते हैं। अक्सर बड़ी उम्र में क्या होता है? राशा हो जाता है। बेटे वो जो दिमाग के पैगाम आ रहे होते हैं जिस्म को, या जिस्म से जा रहे होते हैं दिमाग को, वो क्या होते हैं?
कमज़ोर हो जाते हैं या उनमें रेगुलरिटी नहीं होती, तो इस करके बेचारे वो काँप भी रहे होते हैं और कुछ लोग देखा बिल्कुल नौजवान से भी वो बात करते हैं ना, उन्हें कमन शाह कहते हैं। वो तंज़िया तौर पे एक बंदा काम था उसे जिस तरह भई ओ हाँ, भई कमर शाह तुझे क्या हो गया? तो वो बेचारे अक्सर इस तरह क्या करते हैं, ये बेटे अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ होती है। इसमें किस चीज़ की कमी होती है? सिट्रोलिन की। अब यूज्ड फॉर अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़, डिमेंशिया, डिमेंशिया कहते हैं भुलक्कड़पन को, थकावट थकावट में इस्तेमाल होता है, पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए और सिकल सेल एनीमिया के इलाज के लिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए सिट्रोलिन को इस्तेमाल किया जाता है। ये वैसे मैंने इज़ाफ़ी तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ। ये आप खुद नेट पे लिखोगे सारा कुछ इधर हेल ऑफ मटीरियल मौजूद है। दूसरे नंबर पे बेटे कौन सा नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है? ऑर्निथीन। ऑर्निथीन के स्पेलिंग क्या है? ठीक हो गया। मज़र ये क्या चीज़ है ऑर्निथीन? शाबाश। बेटे ऑर्निथीन ये गोश्त वगैरह में पाया जाता है, गोश्त में खास तौर पे मछली के गोश्त में, चिकन के गोश्त में, इस तरह की चीज़ों में मौजूद होता है और बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजन एक्सक्रीशन के लिए। जो हम बेटे बहुत सारी चीज़ें जो खाते हैं, जिनमें नाइट्रोजन मौजूद होती है। नाइट्रोजन ज़ुल्फ़कार किस में मौजूद होगी? कार्बोहाइड्रेट में, लिपिड में, प्रोटीन में। शाबाश बेटे, आपने फार्मूला पढ़ा ना, अमाइनो ग्रुप होता है। जब वो टूटेगा तो क्या निकलेगी? जब वो जिस्म में चली गई, अब हर बंदे को, मुझे तो खास तौर पे गोश्त पसंद है ज़्यादा ही। तो हर बंदा जब वो गोश्त इतना-इतना हम खा लेते हैं, 1-1 किलो खा लेते हैं पूरे दिन में, तो बेटे जब वो टूटेगी प्रोटीन तो नाइट्रोजन अलहदा नहीं हो जाएगी? तो वो नाइट्रोजन किधर से निकलेगी? बेटे वो एक्सक्रीशन के थ्रू जिस्म से निकलेगी ना। तो उसकी एक्सक्रीशन कौन करवाता है? ऑर्निथिन। याद रहेगा अब ये चीज़? ठीक हो गया। बेटे एक आगे तीसरे नंबर पे नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कौन सा है मियां फाजल? आर्जिनिनो सक्सीनिक एसिड। बेटे बताओ क्या क्या है ये? शाबाश, आर्जिनिनो सक्सीनिक एसिड। ये बेटे तीसरे नंबर पे आपकी बुक नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बता रही है जिसका नाम है आर्जिनिनो सक्सीनिक एसिड। और बेटे चौथे नंबर पे कौन सा बता रही है आपकी बुक? बीटा एलानिन। बेटे ये हमने पहले जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स पढ़े हैं उनमें भी एक नाम पढ़ा है, उसका क्या नाम था? अगर एमसीक्यूज में आ जाए, एलानिन इज द एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बेटे सिर्फ स्टैंडर्ड, और अगर बीटा आ जाए तो फिर ठीक हो गया, याद रहेगा। चलो शाबाश। अब बेटे बीटा एलानिन किस काम आता है? पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ विटामिन नेमली पेंटोथेनिक एसिड। एक विटामिन होता है जिसे क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड, उसके स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीटा एलानिन पेंटोथेनिक एसिड एक विटामिन है, उसके स्ट्रक्चर में मौजूद है। ठीक हो गया। अब बेटे ये रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग कैपेसिटी, ये मर्दों की कुवत बढ़ाने के लिए इसका खास किरदार है एलानिन का, या पट्ठों की ताकत देने के लिए। ठीक हो गया। और बेटे पांचवें नंबर पे आपकी बुक क्या बता रही है? ठीक हो गया। पेंटोथेनिक एसिड क्या क्या है? विटामिन भी नेचर का है, और दूसरा हम इसे किस क्लास में पढ़ रहे हैं? नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड विटामिन, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कोएंजाइम ए विच में टेक्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं उनमें विटामिन पेंटोथेनिक एसिड इन्वॉल्व होता है, जिसे कोएंजाइम ए भी कहा जाता है।
छठे नंबर पे बेटे कौन सा अमाइनो एसिड है? बेटे आपने ना एक वर्ड सुना होगा, गैबा। न्यूरोट्रांसमीटर भी है ये बाय नेचर, या और हम इसे किस क्लास में पढ़ रहे हैं? नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। गैबा का मतलब क्या है? जिस तरह मेरा नाम, पूरा नाम क्या है फाजिल मेरा? मोहम्मद नईम असगर। तो मेरा शॉर्ट फॉर्म क्या कही जा सकती है? MN। ये गैबा, ये किसी पूरे वर्ड की शॉर्ट फॉर्म है। अब देखते हैं गैबा है क्या चीज। ये जो दवाइयां होती हैं उन पे सिर्फ गैबा लिखा होता है। जी, शाबाश, जी से बन गया गैमा, ए से अमाइनो, बी से ब्यूटायरिक, ए से शाबाश। बेटे ये नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड भी है और ये एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर शायद क्या होते हैं? जिस्म में से एक से दूसरी जगह पैगाम भेजते हैं। शाबाश। बेटे अब मैं चल रहा हूँ, नीचे कोई कील आ जाए तो मुझे कैसे पता चला भी कील आ गया? न्यूरोट्रांसमीटर जो मेरे पाँव, शाबाश, मेरे पाँव के ऊपर जो नर्व एंडिंग्स है, फर्ज करें मेरे पाँव के इधर कील आया, तो इधर उन्होंने फौरन दिमाग को पैगाम भेजा न्यूरॉन्स के थ्रू। वो पैगाम किसके जरिए जाएगा? न्यूरोट्रांसमीटर इधर पैगाम ले जाएगा। फिर मैं जैसे ही देखूंगा फिर मैं देखूँ हाँ भाई ये तो कील है। ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन्स के थ्रू थ्रू क्या करते हैं? पैगाम रसानी का काम करते हैं। ठीक है, ये बतौर डाकिया के तौर पे काम करते हैं। याद रहेगा? ठीक हो गया। It occurs in brain and other tissues. It has an important physiological role as न्यूरोट्रांसमीटर। पहले ही बेटे हम बात कर चुके हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म क्या है आसफ इसकी? गैबा। शाबाश। सातवें नंबर पे डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। बेटे एक हमने एलानिन पढ़ा, वो कौन सा अमाइनो एसिड है आफ्ताब? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। और एक हमने पढ़ा बीटा एलानिन, वो कौन सा है? और अब हम पढ़ रहे हैं डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। इसे और क्या कहा जा सकता है? DPA कहा जा सकता है, DHPA, हाँ इस तरह भी कहा जा सकता है। बेटे ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ एब्रीवेशन, कि जहाँ कहीं भी किसी भी चीज़ को डिटेल में बताया जा रहा होता है तो जो बंदा भी राइटर होता है तो पहले वो वर्ड लिखता है पूरा, जिस तरह मैंने लिखा अमाइनो एसिड, और साथ में मैं पहली बारी क्या लिख दूं? ए। तो आगे जहां भी मैं डबल ए इस्तेमाल करूंगा उसका मतलब होगा, तो जहां भी कोई दवाइयां देखेंगे ना पहले वो नाम लिख देते हैं पूरा, फिर आगे ब्रैकेट डाल के शॉर्ट फॉर्म, फिर जो नीचे जो भी बात हो रही होती है तो वो हवाला दे देते हैं कि जी वो चीज है। ये आपने कई जगह देखा होगा, पढ़े लिखे लोग हैं आप। डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलानिन इज अ नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड. It is formed in tissues during the metabolism of phenylalanine, alanine, and tyrosine. L-DOPA is being used in treating Parkinsonism, as in the brain it gives rise to dopamine, which is a neurotransmitter. बेटे ये जो डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन है इसको और क्या कहा जा सकता है? ये शाबाश, किसने बताया था? DOPA। बेटे किसी ने कहा था कि से शाबाश। ये एक बेटे वर्ड इस्तेमाल था डोपा। डोपा का पूरा नाम क्या है? फिनाइल एलानिन। और बेटे ये डोपा भी एज अ न्यूरोट्रांसमीटर इस्तेमाल होता है, यानी डाकिया के तौर पे सिग्नलिंग के लिए। तो जब एल डोपा चेंज होता है डोपा में तो वो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम करता है। बेटे जिस तरह फर्ज करें एक डाकिया हो, वो बेचारा उधर ही बैठा हो, उसके पास कोई सवारी ना हो, उसने समंदर पार जाना हो, तो जब उसे जहाज मिल जाए
तो वो अपना पैगाम रसानी कर लेगा ना। इसी तरह एल डोपा इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक हो गया। और जब वो डोपा फॉर्म में होता है तो वो एक्टिव होता है, ये चीज बताना चाह रहा है। फाजिल याद रहेगा। आगे बेटे होमोसिस्टीन, 8वें नंबर पे कौन सा नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बताया है? होमोसिस्टीन, शाबाश। और 9वें नंबर पे? आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड। शाबाश, आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड्स, शाबाश। वो अमाइनो एसिड जिनके साथ क्या अटैच हो, इधर आयोडीन मॉलिक्यूल, उनको क्या कहेंगे? आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड्स। अब बेटे देखते हैं कौन से अमाइनो एसिड्स हैं। दीज आर मोनो आयोडो टायरोसिन। टायरोसिन हमने पढ़ा है, भला कहाँ पढ़ा है? ये बड़ा है सल्फर में। बेटे ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में हमने पढ़ा है। स्टैंडर्ड में अमाइनो एसिड को आकर तोड़कर वो चेन बनाते हैं। सल्फर ग्रुप अटैच हो, शाबाश। दीज आर मोनो आयोडो टायरोसिन, डाई आयोडो टायरोसिन यानी ट्राई आयोडो थायरोनिन एंड टेट्रा आयोडो थायरोनिन। द लास्ट टू आर थायराइड हार्मोन्स। बेटे जब टायरोसिन के साथ एक आयोडीन का मॉलिक्यूल अटैच हो तो उसे क्या कहेंगे? मोनो आयोडो टायरोसिन। जब आयोडीन के दो मॉलिक्यूल अटैच हो आफ्ताब, उसे क्या कहेंगे? डाई आयोडो टायरोसिन। जब थायरोनिन अमाइनो एसिड के साथ आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल अटैच हो जुल्फकार, उसे क्या कहेंगे? थायरोनिन। और जब थायरोनिन के साथ आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल अटैच हो, उसे क्या कहेंगे? ये बेटे ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन ये थायराइड हार्मोन्स के हार्मोन है। ये कुछ लोग, हाँ थायराइड बेटे ये हमारे इधर मौजूद होता है। आपने ये ग्लैंड पढ़ा है, थायराइड ग्लैंड। बेटे नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हमने देखा और हम इसे याद रखने का क्या फार्मूला हमने बनाया है? इंस्पेक्टर, शाबाश। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ बहावलपुर पाकिस्तान, यंग डॉक्टर्स हेल्थ इंस्पेक्टर्स। अब बेटे देखते हैं, ए से बन रहा है आर्जिनिनो सक्सीनिक एसिड, और सी से बन रहा है सिट्रोलिन, ओ से बन रहा है ऑर्निथिन। ये सारे क्या हैं? और बेटे जो हमने बहावलपुर, बी से क्या बन रहा है? विटामिन। पी से पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। और यंग डॉक्टर्स हेल्थ इंस्पेक्टर में वाई से बन रहा है बेटे गैबा, गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड। और डी से बेटे शाबाश डोपा, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। और एच से होमोसिस्टीन। और आई से आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड। ये आपने बेटे याद रखना है। इसमें कोई चीज पूछने वाली हो, इसे बंद करके जुल्फकार चलाओ। फाजिल याद रहेगा बेटे जी, आप क्या